भक्तवांछा कल्पतरु परम पिता परमेश्वर अखिल विश्व ब्रह्मांड नायक, जिनके अहेतु की कृपा से हम सभी नैमिषारण्य जैसे आदि तीर्थ के धरा धाम पर एकत्रित होकर भावपूर्वक सप्तदिवसीय श्रीमद्भागवत ज्ञान यज्ञ का अनुष्ठान सफलतापूर्वक संपन्न कर रहे हैं। वह परमात्मा जो सन्मार्ग और सद्बुद्धि का प्रदायक है, जो अपने अनुग्रह से हम सबको आत्मकल्याण एवं समस्त प्रकार के बंधनों से मुक्त होने के लिए संयोग, संभावना एवं सुअवसर प्रदान करता है। ऐसे परम पिता, ऐसे करुणा करने वाले, हम सबके इष्ट, हम सबके आराध्य बाल कृष्ण लाल को अपने हृदय में स्मरण करते हुए आइए सप्तदिवसीय इस कार्यक्रम के आज 7वें सत्र में विश्राम दिवस पर हम सभी यात्रा का शुभारंभ करें। आज के इस सत्र में व्यासपीठ के समक्ष उपस्थित सभी आत्मीय बंधुओं, शक्ति स्वरूपा माताओं, बहनों और देवतुल्य भाइयों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत, आप सबका बहुत बहुत अभिनंदन है। साथ ही विज्ञान के माध्यम से YouTube पर भविष्य में भी सुनने वाले सभी श्रोत्रवृंद, सत्संग प्रेमी भाई बहन का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत प्रणाम, बहुत बहुत अभिनंदन। हम सभी साथियों भगवान कृष्ण की बाल लीला का दिव्य आनंद कल प्राप्त कर रहे थे। आज हम सभी उस क्रम की ओर आगे बढ़ें जिस क्रम के नाते भगवान कृष्ण के अवतार की विशेषता बढ़ती है, जिसके नाते भगवान को प्रेमावतार कहकर के संबोधित किया जाता है। हम निवेदन कर रहे थे परमात्मा का वह लीला केंद्र जिसकी प्रतीक्षा हर भक्त को होती है। हर व्यक्ति उस दिव्य आनंद की प्राप्ति के तलाश में ही इसी को लक्ष्य मानकर, इसी उद्देश्य से भगवत भक्ति करता है। और वह भगवत भक्ति क्या है? वह यही है कि परमात्मा का मिलन हो और हमारे जीवन में दैवी आनंद का संचार हो। एकमात्र आनंद की प्राप्ति ही प्रत्येक जीव के जीवन का लक्ष्य होती है। साथियों, भगवान ने वह दिव्य लीला रास लीला के माध्यम से हम सबको प्रदान की है। रास लीला अपने आप में एक ऐसी दिव्य घटना है जिसके परिणाम स्वरूप भक्त और भगवान के, जीव और शिव के दिव्य मिलन का अनुभव किया और कराया जा सकता है। यह अद्भुत संयोग है। रास पंचाध्यायी के अंतर्गत यह क्रम आता है कि भगवान ने शरद पूर्णिमा के रात्रि में यह दिव्य क्रम संचालित किया था, संपादित किया था, जिसे हम सभी रास लीला के नाम से जानते हैं। देखने में तो रास लीला नृत्य है, पर सुनने में रास लीला समाधि है। किसी भी उपलब्धि को छुपा लेना बड़ा भीषण पुरुषार्थ होता है। किसी भी उपलब्धि को व्यक्ति जरा सी उपलब्धि प्राप्त करता है तो उसे, जिसे वो नहीं जानता, उसे भी बताने में हर्ष अनुभव करता है। आजकल तो सोशल मीडिया के माध्यम से व्यक्ति तुरंत वायरल कर देता है कि हमें ये सर्टिफिकेट मिल गया, हमें ये डिग्री मिल गई, हमें ये सुविधा प्राप्त हो गई, हमें ये उपलब्धियां प्राप्त हो गई। लेकिन उन समस्त उपलब्धियों को छुपा लेने का सामर्थ्य किसमें हो सकता है? जिसमें होता है उसी भक्त को गोपी कहते हैं। गोपियां भगवान को प्राप्त कर चुकी हैं। भगवान के दिव्य संरक्षण का नित्य बोध उनको है, निज स्वरूप का आभास उनको है। इसके बावजूद भी गोपियां अपनी इस महान उपलब्धि को छुपाने में सफल होती हैं।
गोपनशीला है, वो उसको गोपनीयता को बनाए रखती है, इसीलिए वो गोपी है। गोपियों को इसीलिए भगवान की विशेष कृपा प्राप्त है क्योंकि वो अपनी उपलब्धियों का ढिंढोरा नहीं पीटती हैं। अरे भैया, हीरा अगर नाली में गिर जाए तो वो नाली में भी अपनी चमक से एहसास करा देता है कि मैं यहाँ उपस्थित हूँ, लेकिन परमात्मा की प्राप्ति करने वाली वह गोपियां अपने समस्त उपलब्धियों को गोपनीयता पूर्वक, गोपनीयता के ढंग से अपने ही भीतर संजो करके रखती हैं। ये बात केवल वो और उनका ईश्वर ही जानता है। इसलिए ये गोपियां अत्यंत श्रेष्ठ साधकों की श्रेणी में आती हैं। ये साधना के उत्तुंग शिखर पर पहुंचने के पश्चात भी अपनी समस्त सिद्धियों, समस्त उपलब्धियों को अपने भीतर समेट करके रखती हैं। यह बहुत विशेष बात है साथियों। इसलिए यह गोपियां हैं, इसीलिए इनको गोपी कहा जाता है। वास्तविकता तो यह है कि कृष्ण स्वयं परमात्मा हैं और परमात्मा के अंश से निकली हुई राधा ही उनकी आत्मा हैं। तत्पश्चात ये जो गोपियां हैं, गो यानी इंद्रियां, ये गोपियां ही समस्त इंद्रियां हैं। और कौन सी समस्त इंद्रियां? वह इंद्रियां नहीं जो विषय भोगों की ओर भाग रही हैं, बल्कि ये वो गोपियां हैं जिनके केंद्र में राधा जी हैं। राधा यानी आत्मा। तो इसका तात्पर्य ये हुआ कि वह समस्त गोपियां यानी ये समस्त इंद्रियां आत्मस्थ होकर के परमात्मा के अनुसार जीवन यापन करती हैं। ये आत्मस्थ होकर के जीवन जी रही हैं। इसलिए साथियों, ये गोपियां ही आत्म केंद्रित समस्त इंद्रियां हैं। राधा आत्मा है, कृष्ण परमात्मा है। और जो बंशी की धुन है वो भगवान की पुकार है, जिसे वही सुन सकता है जिसकी अंतरात्मा जागृत हो, जो सुसुप्तावस्था में हो, जो स्वप्नावस्था में हो, जो आलस्य प्रमाद में पड़ा हो, उसे भगवान की आवाज सुनाई नहीं देती। भगवान के बंशी की पुकार कौन सुनता है? वह जागृत आत्माएं सुनती हैं जो भगवान से अत्यंत प्रेम करती हैं, जिनको उपलब्धियां प्राप्त होती हैं। और एक और विशेष बात, ये रास लीला क्या है? ये रास लीला भगवान के दिव्य संकेतों पर कठपुतलियों की तरीके से नृत्य करना ही रास लीला है। भगवान जैसे नचावें वैसे नाचती हैं गोपियां, भगवान जैसे रखें वैसे रहती हैं गोपियां, भगवान जैसे खिलावें, जैसे पिलावें, जैसे आहार विहार करावें, तदनुसार रहती हैं गोपियां। इसीलिए गोपियां वह दिव्य जीवात्माएं हैं जो साक्षात ईश्वर में लीन हो चुकी हैं। ऐसी दिव्य संभावना हम सबके जीवन में भी विराजमान है, विद्यमान है। यदि हम चाहें तो हम भी भगवान की पुकार सुन सकते हैं, उनके वंशी की तान सुन सकते हैं, क्योंकि वह दिव्य नाद तो सर्वत्र गुंजायमान है। उस नाद ब्रह्म के नाते ही सृष्टि का कण-कण संचालित हो रहा है। उसी नाद ब्रह्म से तो यहाँ का कण-कण ऊर्जान्वित हो रहा है, प्रकाशित हो रहा है। तो वो नाद हम भी सुन सकते हैं, हम भी उसका अनुभव कर सकते हैं। लेकिन यदि हम वो नाद सुनना चाहते हैं तो हमें भी आत्मस्थ होना पड़ेगा, आत्मानुशासन में रहना पड़ेगा, अध्यात्म को स्वीकार करना पड़ेगा, तब हमें वह बात सुनाई पड़ेगी। और फिर जब हम भगवान के इशारे पर चलने लगेंगे, भगवान के अनुसार जीवन लीला करने लगेंगे, तो फिर क्या होगा? फिर यही होगा कि हम सब भगवान के रास लीला का दिव्य आनंद प्राप्त कर। ये रासलीला का सार है। एक बड़ी विशेष बात यह है कि भगवान कृष्ण वो सब कुछ कर सकते हैं जो उनके पहले के अवतारों ने किया है, और भगवान कृष्ण ने भी जो किया है वह अन्य अवतार भी करके दिखा चुके हैं। बोलो भाई, गोवर्धन भगवान ने उठाया तो क्या हनुमान जी ने नहीं उठाया? हनुमान जी ने भी गोवर्धन उठाया, पर्वत तो उठाया। तो ऐसा क्या भगवान कृष्ण ने विशेष कर दिया? कोई विशेषता नहीं देखने को मिलती है। भगवान कृष्ण ने युद्ध किया तो भगवान राम ने भी युद्ध किया है। भगवान कृष्ण ने विष पिया है पूतना का, तो भगवान शिव ने भी विष का पान किया है। लेकिन भगवान कृष्ण ही ऐसे हैं जो गोपियों के संग रास रचा सकते हैं। यह किसी अवतार ने नहीं किया है। इस एक कार्य के नाते, इस एक कार्यक्रम के नाते, इस एक दिव्य अनुसंधान के नाते भगवान कृष्ण सभी अवतारों में सबसे विशेष सिद्ध होते हैं और उनको प्रेमावतार कह करके संत आदि संबोधित करते हैं।
ये रासलीला जो है ये वह आध्यात्मिक उच्चस्तता है जिसको प्राप्त करने की एक संकल्पना प्रत्येक साधक अपने साधना के शुभारंभ में करता है। भगवान कृष्ण की वह दिव्य रास का आनंद तब प्राप्त होता है जब किसी साधक की साधना परिपक्व हो जाती है। जब कोई अपने समस्त अनुष्ठान आदि के फल को, उपलब्धियों को प्राप्त कर लेता है, तब वह भगवान के दिव्य आनंद, दिव्य रास को प्राप्त करता है। आप साथियों स्मरण करें तो वहां तक पहुंचने के लिए कौन कौन सी परिस्थितियों से भगवान अपने भक्तों को ले चलते हैं, वह साधना पथ क्या है। उस साधना के पथ में सबसे पहला जो चैलेंज है, सबसे पहला जो एक रुकावट है, वो क्या है? वो है अविद्या। उस अविद्या का संहार भगवान ने पूतना के रूप में किया। अविद्या के पश्चात साथियों जीवन में क्या होता है? ये जो त्रिगुण हैं इनमें जीव फंस करके रह जाता है। कभी वो तमोगुण में फंसा रहता है, कभी वो रजोगुण में फंसा रहता है, कभी वो सतोगुण में भी फंस जाता है। पर परमात्मा तो त्रिगुणातीत है। त्रिगुणातीत हो जाने पर ही कृष्ण की प्राप्ति होती है। गोपियां त्रिगुणातीत यानी तीनों गुणों से ऊपर उठ गईं, तब इनको दिव्य रास का दिव्य आनंद प्राप्त हुआ। इसलिए साथियों भगवान जब अविद्या रूपी पूतना का विनाश करते हैं तो फिर त्रिगुणों से ऊपर उठाने के लिए वो तृणावर्त का भी विनाश करते हैं। त्रिगुणों में अर्पित जो जीवन है वो त्रिगुणातीत हो जाए और वह जीवन कृष्ण को समर्पित हो जाए। इसलिए भगवान ने तृणावर्त का उद्धार किया है, ये संदेश दिया है कि केवल अविद्या के हट जाने मात्र से हमारा विकास नहीं होगा, बल्कि हमें त्रिगुणातीत होना पड़ेगा। और जब व्यक्ति त्रिगुणातीत हो जाता है तो फिर उसके लिए एक अत्यंत आवश्यक सहारे की आवश्यकता पड़ती है, माध्यम की आवश्यकता पड़ती है। वो माध्यम क्या है, वो सहारा क्या है? वो सहारा एक ही हो सकता है और वो है भगवान का नाम। भगवान का नाम ही वह दिव्य आधार है जिसको आधार बना करके व्यक्ति त्रिगुणातीत हो सकता है। अन्यथा तो वो गुणों में ही फंसा रहेगा। गुण को एक मामले में रस्सी भी कहते हैं। गुणों से बंधने का तात्पर्य रस्सी से बंधना। जो गुणों से बंधता है उसे गुणों का अहंकार भी हो जाता है और उन गुणों के अहंकार में फंसने के परिणाम स्वरूप वह अपने साधना पथ से पतित हो जाता है, अस्खलित हो जाता है। इसलिए भगवान ने एक आधार दिया है और तभी भगवान कृष्ण का नामकरण हुआ। मानो कृष्ण अपना ही नाम दे रहे हैं, अपने ही नाम का आश्रय दे रहे हैं और यह आश्रय प्रदान करके वो कृष्ण ये कह रहे हैं कि इसी नाम को आधार बना करके गुणों से ऊपर उठो, तब जाकर के तुम्हें कृष्ण की प्राप्ति होगी। तो अविद्या का विनाश, अविद्या के पश्चात त्रिगुणातीत हो जाने का निर्देश और उसके पश्चात नाम का आश्रय। फिर भगवान क्या करते हैं? यदि नाम का आश्रय लिया, नाम जपना प्रारंभ किया, तब भगवान माखन चोरी की लीला करते हैं। माखन, इसमें से ख हटाइएगा तो केवल मान बचेगा, यानी मान चुरा लेना। मान यानी अभिमान चुरा लेना, अहंकार चुरा लेना। एक और विशेष बात यह है कि माखन में से ये बीच के हिस्से को हटाया जाए तो वो मन भी बन जाता है और भगवान जो माखन चुरा रहे हैं उसके बहाने वो गोपियों का मन चुरा रहे हैं। यदि मन को अपने चुरा करके अपने ऊपर स्थापित कर दिया तो फिर नित्य निरंतर गोपियों के मन में किसका वास होगा? कृष्ण का ही वास होगा। वो होता भी ऐसा ही है। हम कोई भी काम करते हैं तो उसमें उस समय हमारे मन में संसार बसा होता है, लेकिन गोपियां कोई कार्य करती हैं तो उनके मन में संसार नहीं भगवान बसे होते हैं। हमारे मन में यह जगत है और गोपियों के मन में जगदीश है। हम भले ही जगदीश का काम करें लेकिन हमारा मन जगत में ही लगा रहता है। हम यदि भगवान को प्रसाद भी चढ़ाते हैं तो उस प्रसाद चढ़ाने में भी ये भाव रहता है कि ये वाला हिस्सा पंडिताइन के घर जाएगा, ये वाला हिस्सा शुक्लाइन अम्मा के घर जाएगा, ये थोड़ा प्रसाद खराब है तो ये बर्तन मांजने वाली को मिलेगा। उस समय भी मन में यही सब घूमता है कि संसार में किसके साथ कौन सा व्यवहार करना है।
है। इसलिए साथियों, और गोपियां संसार के भी काम काज करती हैं तो मन में किसको रखती हैं? भगवान को रखती हैं। वो झाड़ू भी लगा रही हैं तो ये सोच करके कि सुबह हो गई है, झाड़ू लगा दें, क्या पता कृष्ण कब दौड़ते दौड़ते चले आवें और उनके पांव में कुछ धंस न जाए। वो ये सोचती हैं गोपियां कि किस प्रकार से ऐसा क्रम आगे बढ़े कि वो घर के बर्तन भी धुलें तो इसी बर्तन में कृष्ण को भोग लगाएंगे। वो माखन भी बनावें तो ये माखन भगवान के लिए बन रहा है। वो वस्त्र भी धुलें तो ये वस्त्र भगवान के लिए धुल रहा है। अपने समस्त कार्यों को भगवान के चरणों के प्रति समर्पित कर देना ही कृष्ण अर्पित मन कर देने की पद्धति है। भगवान जो माखन चुरा रहे हैं, ये माखन चुराने का तात्पर्य है कि गोपियों के मन को चुराकर उनके मन में अपने प्रति अनुराग को स्थापित कर देना, यही भगवान के माखन चोरी का एक सुंदर प्रयोजन है। एक और बात, केवल और केवल मन को ही चुराया जा सकता है, संसार को नहीं चुराया जा सकता, परिवार को नहीं चुराया जा सकता, धन को नहीं चुराया जा सकता, क्योंकि संसार यदि चोरी हो तो वो प्रारब्ध से होगा, परिवार चोरी हो तो प्रारब्ध से, चोरी यानी छिन जाए, धन चोरी हो, धन छिन जाए तो वो प्रारब्ध से होगा। कुछ ऐसे भी संत हैं, ऐसे भी महापुरुष हैं जो नहीं चाहते कि वो धन लें, लेकिन अब उनके नसीब में, उनके प्रारब्ध में है तो धन उनके पीछे पीछे भागता है। वो नहीं चाहते कि वो संसार में रहें, लेकिन अब उनके प्रारब्ध में संसार है तो फिर उन्हें संसार को झेलना ही पड़ता है। उनके यहाँ भक्तों की लाइन लगी रहती है। वो नहीं चाहते कि वो परिवार में फंसें, लेकिन उनके प्रारब्ध में परिवार है तो परिवारजनों से वो घिरे ही रहते हैं। तो परिवार, संसार, धन ये सब प्रारब्ध से मिटता है, लेकिन मन केवल भगवान की भक्ति से मिटता है, भगवान के द्वारा चोरी करने पर मिटता है। इसलिए भगवान माखन चुराते हैं और भगवान माखन चुरा करके गोपियों के मन का हरण करते हैं। गोपियों का मन भगवान के द्वारा संचालित होने लगता है, गोपियों का मन भगवान के द्वारा नियंत्रित हो जाता है। और जिन गोपियों का मन चोरी हो गया फिर उनके पास कुछ शेष रह नहीं गया, क्योंकि मन ही सबसे बड़ी संपदा है। जब मन ही चला गया तो फिर और कुछ पाने की जरूरत नहीं रह जाती। हरम के पुजारी हरम चाहते हैं, लेकिन हम वो चाहते हैं जो हमारे सनम चाहते हैं। भगवान जो चाहता है वही होता है। अपनी समस्त इच्छाओं, समस्त कामनाओं, समस्त भावनाओं को भगवान के चरणों में समर्पित कर देना ही माखन चोरी का प्रयोजन है। इसलिए साथियों, तू करता वही है जो तू चाहता है, पर होता वही है जो वो चाहता है। इसलिए करो वही जो वो चाहता है, फिर होगा वही जो तू चाहता है। ईश्वर की इच्छा में अपनी इच्छा को मिला देना ही सबसे बड़ी भक्ति है। इसी को भक्ति कहते हैं। भगवान माखन चोरी करके यही करते हैं। अहम भक्त पराधीनो, भगवान अपने भक्तों को अपने अधीन करना चाहते हैं। यह भगवान की अत्यंत कृपामयी लीला है माखन चोरी की। इन माखन चोरी के माध्यम से भगवान मन का हरण करते हैं। एक और बात, आगे चल करके भगवान ने दामोदर लीला की है। दामोदर लीला के माध्यम से वो सबको यह बताना चाहते हैं कि यह सृष्टि हमारे अधीन है। और दामोदर लीला में भगवान रस्सी से बंधते हैं, प्रेम रज्जुकृत बंधन मन्यत, अर्थात भगवान ये संदेश देते हैं कि मुझे यदि बांधना हो तो अहंकार रहित होकर, पूर्ण समर्पित होकर के ही मुझे बांधा जा सकता है। यह परमात्मा की लीला है। उसके बाद एक बड़ी विशेष बात यह है कि भगवान गौचारण की लीला करते हैं दामोदर लीला के पश्चात। गौचारण का तात्पर्य क्या है? गो यानी इंद्रियां और चारण, चरना यानी भोग के क्षेत्र में, विषय भोगों में वह इंद्रियां विचरण करने लगती हैं हमारी। तब भगवान क्या करते हैं? तब भगवान वह इंद्रियां जो भोग की दुर्वा, भोग की घास खा करके वासना के बाजार में बहुत दूर तक चली जाती हैं, भगवान उनको वंशी बजा करके उन गायों को बुला लेते हैं और अपने इशारे पर चलाकर उसे उस विषय भोगों से मुक्त कर देते हैं। गौचारण का तात्पर्य यही है। हमारी इंद्रियां हमेशा विषय भोगों की ओर भाग रही हैं,
फिर जब मन में गोविंद बस जाएंगे तब क्या होगा? तब फिर ये इंद्रियां मन के अनुसार चलेंगी, मन गोविंद के अनुसार चलेगा और फिर इंद्रियों को भगवान उस ओर ले जाएंगे जहां वो ले जाना चाहते हैं, वो विषय भोगों में भटकने से। हो मन के मंदिर में प्रभु को बसाना, मन के मंदिर में प्रभु को बसाना, बात हर एक के बस की नहीं है। मन के मंदिर में प्रभु को बसाना, बात हर एक के बस की नहीं है। खेलना पड़ता है जिंदगी से, खेलना पड़ता है जिंदगी से, भक्ति इतनी भी सस्ती नहीं है, भक्ति इतनी भी सस्ती नहीं है। मन के मंदिर में, हो मन के मंदिर में, प्रेम मीरा ने मोहन पे डारा, उसको पीना पड़ा विष का प्याला। प्रेम मीरा ने मोहन पे डाला, उसको पीना पड़ा विष का प्याला। प्रेम मीरा ने मोहन पे डाला, उसको पीना पड़ा विष का प्याला। प्रेम मीरा ने मोहन पे डाला, उसको पीना पड़ा विष का प्याला, उसको पीना पड़ा विष का प्याला। जब तक ममता है, जब तक ममता है इस जिंदगी से, उसकी रहमत बरसती नहीं है। जब तक ममता है इस जिंदगी से, उसकी रहमत बरसती नहीं है। मन के मंदिर में प्रभु को बसाना, बात हर एक के बस की नहीं है। सर पे संकट पड़े मन ये डोले, लिपटे खंभे से प्रहलाद बोले। सर पे संकट पड़े मन ये डोले, लिपटे खंभे से प्रहलाद बोले। चढ़ के एक बार, चढ़ के एक बार जो उतर जाए, दरअसल वो भी भक्ति नहीं है। चढ़ के एक बार जो उतर जाए, दरअसल वो भी भक्ति नहीं है। मन के मंदिर में प्रभु को बसाना, बात हर एक के बस की नहीं है। मन के मंदिर में प्रभु को बसाना, बात हर एक के बस की नहीं है।
संत कहते हैं नागिन है माया, इसने सारा जगत काट खाया। संत कहते हैं नागिन है माया, इसने सारा जगत काट खाया। संत कहते हैं नागिन है माया, इसने सारा जगत काट खाया। कहते हैं नागिन है माया, इसने सारा जगत काट खाया। इसने सारा जगत काट खाया। राम का नाम है जिसके मन में, राम का नाम है जिसके मन में, उसको नागिन डसती नहीं है। राम का नाम है जिसके मन में, उसको नागिन ये डसती नहीं है। मन के मंदिर में प्रभु को बसाना, बात हर एक के बस की नहीं है। मन के मंदिर में प्रभु को बसाना, बात हर एक के बस की नहीं है। बात हर एक के बस की नहीं है। बात हर एक के बस की नहीं है। तो साथियों, माखन चोरी के माध्यम से अपने भक्तों के मन को चुराकर, दामोदर लीला करके अपने शरणागत करके, गौचारण के माध्यम से भक्तों के इंद्रियों में अपने अनुराग के प्रति सक्रियता प्रदान करके, समस्त विषय भोगों का हरण करके भगवान एक विशेष कार्य अगले क्रम में करते हैं, और वो है कालिया मर्दन। जब इंद्रियां विषय भोगों से हट जाएं, जब इंद्रियां भगवान के शरणागत मन के अधीन हो जाएं, तब भगवान की अगली लीला है कालिया दमन की। भगवान ने कालिया नाग को मारा नहीं है, बल्कि उसका निग्रह किया है। कालिया यानी काम वासना। काम मरता नहीं है, काम मिट नहीं सकता। काम तो सृष्टि का आधार है। यदि काम न हो, यदि प्रेम में आकर्षण न हो, तो सृष्टि का संचालन संभव नहीं है। इसलिए भगवान ने कालिया का दमन किया है, काम का निग्रह किया है। यमुना के तट पर पहुंचे, खेल खेल में भगवान ने यह देखा कि यमुना का तट विषैला है। ये यमुना क्या है? यमुना ही कर्म है, गंगा ही भक्ति है, और सरस्वती ही ज्ञान है। यमुना को कर्म कहा गया। सूर्य तनया है। सूर्य यानी कर्मयोग, कर्मयोग की पुत्री ही कर्म है। यह यमुना सूर्य की पुत्री है, वो यम की बहन है यमुना। अब कर्म में विषय भूल जाता है कब? जब काम वासना बढ़ जाती है तब। इसलिए जब भगवान ने यह देखा कि कर्म रूपी यमुना में विषय भोग बढ़ गए हैं, कालिया रूपी काम के प्रभाव से, तो भगवान ने काम का निग्रह करने की योजना बनाई है, कालिया के दमन की योजना बनाई है। खेल खेल में गेंद फेंका, गेंद लाने के बहाने यमुना के नदी में डुबकी लगाई। पहुंचे कालिया के भवन की ओर। कालिया की रानियां मिली। रानियों ने कहा कि मूर्ख बालक यहाँ कैसे आ गया? हमारे स्वामी सो रहे हैं, यदि जग गए तो तुम्हारा कल्याण कर देंगे। भगवान मुस्कुराए, कहने लगे, देवियों माताओं चिंता मत करो, जगाने ही आया हूँ और जगा के ही जाऊंगा।
अब माता कहा तो वात्सल्य प्रेम जागा, समझाने का प्रयास किया। भगवान ने एक न सुनी, सीधे कालिया के कक्ष में पहुंचे, उसकी पूंछ पर लात से जोर से प्रहार किया। वह जागा, फुफकारते हुए विष का आक्रमण किया। भगवान ने विष के प्रभाव को निष्फल किया। भगवान तुरंत उसके फन को पकड़ते हैं और अपने पैरों से मार मार करके लहूलुहान कर देते हैं। वो बार बार पूछता है कौन है, कौन है? भगवान ने कहा कि चिंता मत कर, कोई और नहीं, तेरा बाप स्वयं आया है तेरा उद्धार करने। अब जब यह देखा कि कालिया लहूलुहान हो गया तो कालिया नाग की पत्नियों ने प्रार्थना की कि तुमने हमें माता कहा है, भला माता को कौन विधवा करता है, क्षमा करो, इनके अपराधों को माफ कर दो, कन्हैया हम तुमसे विनती करते हैं। कालिया ने भी मस्तक झुकाया है। भगवान ने निग्रह किया तो कालिया से भगवान ने कहा कि अब कर्म रूपी यमुना को छोड़ो और कहां चले जाओ। कहां भगवान ने भेज दिया कालिया को? रमण द्वीप। तो वहां बोलते हैं कालिया महाराज की प्रभु वहां तो गरुण जी हैं, वो हमें जीवित न छोड़ेंगे। भगवान ने कहा कि तुम्हारे मस्तक पर हमारे चरण चिन्ह पड़ गए हैं, अब गरुण जी से तुम्हें कोई खतरा नहीं। रमणक द्वीप भेजा है। रमण द्वीप यानी जहां रमणीय हो, काम के प्रभाव की आवश्यकता कहाँ है? काम के प्रभाव की आवश्यकता वहां है जो स्थल रमणीय हो। रमणक द्वीप भेजा है भगवान ने कालिया को। और उसके बाद भगवान बोले देखो हम अपना किराया भाड़ा लगा के तुम्हारे घर आए हैं, अब हमारे घर छोड़ने के लिए तुमको ही किराया भाड़ा देना पड़ेगा, और नहीं तो फिर हम कैसे जाएंगे? तो इसलिए भगवान ने कालिया को ही साधन बनाया। और ऊपर जैसे ही भगवान निकले वैसे ही माँ यशोदा, जितने लोग सब आनंदित हो गए। और फिर बड़ा सुंदर गीत हम लोग गुनगुनाते हैं। वो देखो कालिया के फन पर नाचत कन्हैया, देखो कालिया के फन पर नाचत कन्हैया, नाचत कन्हैया सारी सृष्टि को रचैया, नाचत कन्हैया सारी सृष्टि को रचैया। देखो कालिया के फन पर नाचत कन्हैया, देखो कालिया के फन पर नाचत कन्हैया। कृष्ण कन्हैया जय जय कृष्ण कन्हैया, कृष्ण कन्हैया जय जय कृष्ण कन्हैया। देखो कालिया के फन पर नाचत कन्हैया, देखो कालिया के फन पर नाचत कन्हैया। जय नंद तेरो बाबा, यशोदा तेरी मैया, नंद तेरो बाबा, यशोदा तेरी मैया। जय जय बलदाऊ के भैया, जय जय कृष्ण कन्हैया, जय जय बलदाऊ के भैया, जय जय कृष्ण कन्हैया। देखो कालिया के फन पर नाचत कन्हैया, देखो कालिया के फन पर नाचत कन्हैया। माँ यशोदा सभी ग्वाल बाल अति प्रसन्न हुए भगवान को वापस पा करके। माँ यशोदा ने पूछा कि तुझे कालिया के विष से डर नहीं लगा? भगवान कृष्ण मुस्कुराए, कहने लगे मैया विषम विषमौषधम, विष की काट विष से होती है, मैंने कालिया के विष को अपने विष से काट दिया। माँ ने पूछा तेरे भीतर विष कहाँ से आया? भगवान ने कहा मैया भूल गई, 6वें दिन बीता था कि विष पीना पड़ा था, वो हम बचा के रखे थे, आज हमने उसका प्रयोग किया और उसी से कालिया के विष को मिटा दिया। उसके पश्चात भगवान ने यह देखा कि कालिया के प्रभाव के नाते यमुना के विषैले जल के कारण
यमुना नदी के आसपास उत्पन्न होने वाले सभी वृक्षों, सभी फलों में उसके विष का प्रभाव पहुंच गया है। अब उन वृक्षों, उन फलों को यदि गौएं खाती हैं या कोई मनुष्य ग्रहण करता है तो सब मरेंगे। इसलिए भगवान ने अग्नि का संधान किया है और सभी वृक्ष, सभी फलों को जला करके नष्ट कर दिया है। उसके बाद भगवान ने गोकुलवासियों के साथ अनेकानेक लीलाएं की हैं। तो कालिया दमन का तात्पर्य क्या हो गया कि भगवान ने सबके भीतर के काम वासना का निग्रह किया है। उसके बाद कालिया दहन के बाद भगवान ने कदम्ब की डाली पर बैठ करके गोपियों के चीर हरण किए हैं। ये चीर क्या है? ये चीर है माया। वस्त्र को ही वासना कहते हैं, चीर ही माया है। आगे बजरंगबली, देखिए कोई सामान तो नहीं है। ए महाराज बोलिए बजरंगबली की जय। जय श्री राम। दरवाजा बंद कर दीजिए भैया। साक्षात बजरंगबली आए कालिया दहन के पश्चात। तो साथियों, हम लोग चर्चा कर रहे थे। तो क्या चर्चा कर रहे थे? क्या क्या आ जाए? हाँ भाई, भंडारा में तो मिलना ही चाहिए। और उनको मिल गया तो समझ लीजिए सब लोग तृप्त हैं। वाह भाई वाह, क्या बात है। एक और आपको बताएं, शास्त्र कहता है किसी भी यज्ञ की सफलता के कुछ प्रमाण होते हैं, ठीक है ना। और थोड़ा इधर बैठ जाइए, थोड़ा ऐसे। हाँ, तो यज्ञ की सफलता के कुछ प्रमाण होते हैं। उसमें से 2 प्रमाण हम लोगों को आज यहाँ पर देखने को मिले। पहला प्रमाण कि जब तक पूर्णाहुति न हो जाए तब तक यज्ञ की अग्नि बुझनी नहीं चाहिए। और आपने देखा कि पूर्णाहुति तक अग्नि नहीं, कितनी हवन सामग्री पड़ी, कितना लगा कि अब बुझी, लेकिन वो अंत तक बुझी नहीं। पूर्णाहुति के बाद बुझी, फिर उसको जलाना पड़ा। एक प्रमाण ये। दूसरा प्रमाण कि यह शास्त्र कहता है कि जब यज्ञ भगवान में आहुति डालने पर वह आहुति अंतरिक्ष में जाती है तो उसका प्रसाद के रूप में पर्जन्य की वर्षा होती है। आप लोगों ने ध्यान दिया या नहीं दिया, लेकिन हल्की हल्की झींसी 5 मिनट तक लगातार पड़ती रही। ये यज्ञ की सफलता का दूसरा प्रमाण है। तो ये बहुत सुंदर रहा। और यह भी कहा जाता है कि भंडारे में कुछ ऐसे भी अतिथि आ जाएं जिनको निमंत्रण न दिया गया हो तो वो भंडारा सफल होता है। और यह तीसरा प्रमाण ये था कि बिना बुलाए कुछ ऐसे अतिथि का आगमन हुआ जिसके नाते आपका यह अनुष्ठान पूर्ण रूपेण सिद्ध होता है। ये बड़े सौभाग्य का विषय है। एक और बात आप लोगों ने यह देखा होगा कि जब शुरुआत हम लोगों ने की, बड़े झंझावात, बड़ी विषम परिस्थितियां, बड़ा नाटक नौटंकी झेलना पड़ा। उसके पश्चात हम सब लोगों ने कार्यक्रम के दूसरे दिन 24,000 गायत्री मंत्र के लघु अनुष्ठान का संकल्प लिया। और 5 दिन पूरा होते होते समस्याओं के बादल अपने आप छंटने लगे। 6वें दिन समापन समस्याओं का और 7वें दिन पूर्णाहुति। ऐसा दिव्य अनुष्ठान, इसीलिए गायत्री अनुष्ठान सर्वोपरि कहा गया है। ये बहुत लाभदायक 3 अनुष्ठान साथ हुए हैं। पहले भागवत जी का 18,000 श्लोकों का अखंड पारायण हुआ, तत्पश्चात 24,000 द्वादश अक्षर का अनुष्ठान और तत्पश्चात 24,000 गायत्री मंत्र का लघु अनुष्ठान। तो आप बड़े भाग्यशाली हैं। और विशेषकर काशी के ब्राह्मण समुदाय, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सबके सहयोग से यह दिव्य अनुष्ठान सफल हुआ। हमारे परम पूजनीय आदरणीय भोला जी एवं शशि महाराज जी को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामना। और आप सब लोग भाग्यशाली जो ऐसे आचार्यों को आप लोगों ने उनका सानिध्य पाया। आइए भगवान का स्मरण करते हुए हम लोग यात्रा को आगे बढ़ावें। तो साथियों, चीर हरण का यह जो क्रम है, जिसके अर्थ का अनर्थ अज्ञानी लोग लगाते हैं, इसके पीछे का भाव यही है कि भगवान जब काम का निग्रह करते हैं तो फिर परिपक्वता की जांच के लिए भगवान गोपियों के चीर का हरण करते हैं।
यह देखना चाहते हैं कि क्या ये गोपियां पूर्ण रूपेण समर्पित हैं अथवा नहीं हैं। वो गोपियां कहती हैं कि कन्हैया हमने वस्त्र नहीं पहने हैं, हम पूर्ण नग्न हैं, इसलिए नदी से बाहर नहीं आ सकते। भगवान तुरंत जान गए कि अभी भी इनको देह भाव का बोध है, अभी ये देह भाव से ऊपर नहीं उठी हैं। यदि ये देह भाव से ऊपर उठकर आत्मस्थ हो गई होती तो फिर इन्हें देह के वस्त्र धारण करने अथवा न करने का कोई विशेष मतलब, कोई विशेष अर्थ नहीं रह जाता। इसलिए भगवान ने ये कहकर के वस्त्र वापस किया है कि अभी इनमें पूर्ण परिपक्वता नहीं आई है। इसका तात्पर्य अभी ये रास लीला के दिव्य आनंद, दिव्य आध्यात्मिक सहयोग को प्राप्त करने के योग्य नहीं बनी हैं। तत्पश्चात भगवान ने ये कहा है कि हे गोपियों, निर्वस्त्र होकर के किसी भी नदी में स्नान करने से वरुण देवता का अपमान होता है। तुम्हें प्रायश्चित संकल्प करना चाहिए और उनसे क्षमा मांगनी चाहिए। यह कहकर के भगवान ने उनके वस्त्र को वापस लौटाए हैं। और उसके पश्चात भगवान ने एक बड़ी अद्भुत लीला की है, गोवर्धन। वर्धन का तात्पर्य होता है बढ़ने वाला, बढ़ाने वाला। गो यानी इंद्रियां। तो जब इंद्रियों के विषय विकार हटे, जब इंद्रियों से काम का निग्रह भगवान ने किया, जब इंद्रियों से इंद्रियों को और मन को चुरा करके अपने अधीन कर लिया, तब भगवान ने उन इंद्रियों में अपने दिव्य आनंद के रस को घोलने का कार्य किया और गोवर्धन किया है। यानी इंद्रियों के वर्धन का कार्य भगवान ने गोवर्धन के माध्यम से किया है, जिसके पश्चात भगवान ने गोपियों को परिपक्व किया है। गोवर्धन के माध्यम से भगवान ने इंद्र का अभिमान भी चूर चूर किया। गोवर्धन के माध्यम से भगवान ने समस्त ब्रजवासियों की रक्षा भी की है। और गोवर्धन का यह आध्यात्मिक संकेत कि भगवान ने इंद्रियों का वर्धन किया है, पुष्ट किया है। तब जाकर के भगवान रास लीला के योग्य इन सबको पाते हैं। और शरद पूर्णिमा के दिन भगवान ने ऐसी दिव्य बंसी बजाई है, ऐसा दिव्य आनंद प्रदान किया है कि साथियों, भगवान के दिव्य बंशी की पुकार सुन करके ऐसा दिव्य आनंद उमड़ा कि सारी गोपियां अपने सारे कार्यों को छोड़ करके इतनी तीव्र वेग से भगवान के दर्शन के लिए, भगवान के प्रेम में पड़ करके भगवान की ओर ऐसे कदम बढ़ाती हैं मानो उनको भगवान की प्राप्ति ही होने वाली है। वह दिव्य आनंद अपने गृहस्थी को छोड़कर, अपने घर बार को छोड़कर, अपने समस्त उत्तरदायित्वों को छोड़कर, सब त्याग करके बंसी की पुकार पर वो गोपियां आगे बढ़ती चली गईं। उनके भीतर एक अभिमान आया। और वो अभिमान कौन सा? वो अभिमान ये आया कि हमें कृष्ण की प्राप्ति हो गई है, कृष्ण हमारे ही हैं, केवल हमारे ही हैं। ये कहकर के गोपियों के अभिमान को भगवान ने पहचाना तो भगवान जो है वहां से अंतर्धान होते हैं। भगवान के अंतर्ध्यान होते ही वह गोपियां व्याकुल हुईं, विकल हुईं और गोपी गीत में उसका वर्णन आता है। उन गोपियों ने बारंबार भगवान से प्रार्थना की है। क्या प्रार्थना की है? यही प्रार्थना कि प्रभु हमें क्षमा करें। गोपियां विरहावेश में गाने लगीं कि हे प्यारे, तुम्हारे जन्म के कारण वैकुंठ आदि लोकों से भी व्रज की महिमा बढ़ गई है। तभी तो सौंदर्य और मृदुलता की देवी लक्ष्मी अपना निवास स्थान वैकुंठ छोड़कर यहाँ नित्य निरंतर निवास करती हैं, इसकी सेवा करने लगी हैं। परंतु प्रियतम देखो, तुम्हारी गोपियां जिन्होंने तुम्हारे चरणों में ही अपना प्राण समर्पित कर दिया है, वन वन भटक कर तुम्हें ढूंढ रही हैं। जयति तेऽधिकं जन्मना ब्रज श्रयत इंदिरा शश्वदत्र हि जयति तेऽधिकं जन्मना ब्रज श्रयत इंदिरा शश्वदत्र हि दयत दृश्यतां दिशु तावका स्वरिधृ
त्वां विचिन्वते शरदुदाशये साधुजात रजिजोदर श्रीमुषाभिषा सुरतनाथ ते शुल्कदासिका वरदनिघ्नतो नेह किं वद नेह किं वद प्रणतदेहिना पापकर्षणम् ऋणचरानुगम् श्रीनिकेतनम् फणिफणार्पितम् ते पदाम्बुजम् कृणुकुचे सुना कृन्दिरीक्षयम् तव कथामृतम् तप्तजीवनम् कविभिरीडितम् कल्मषापहम् श्रवणमङ्गलम् श्रीमदाततम् भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना भूरिदा जना। इस प्रकार जब गोपियों ने बारंबार भगवान को पुकारा है, तब भगवान प्रसन्न होकर के गोपियों को दिव्य दर्शन देते हैं और दिव्य दर्शन दे करके गोपियों के साथ भगवान ने दिव्य रास का ऐसा सुंदर स्वरूप बनाया कि समूचे विश्व ब्रह्मांड में रास की गूंज गूंजने लगी। ये ऐसा आध्यात्मिक मिलन, ये ऐसा आध्यात्मिक आनंद जिसका शब्दों में वर्णन नहीं किया जा सकता। इनका अनुभव तो केवल जन्म जन्मांतर तक तपस्या करने वाली वह गोपियां ही इसका अनुभव प्राप्त कर पाती हैं भगवान की कृष्ण कृपा से।